आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम के स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली प्रत्येक नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के चैप्टर 3 के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से अच्छी तरह हल करेंगे। दोस्तों, इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और अपने 4 नंबर बहुत अच्छी तरह से पक्के कर लें। पहला अपना क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा गुण प्राय धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। इसमें हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें सबसे पहले यह देखना है कि धातुओं का ऐसा कौन सा गुण है जो धातुओं में नहीं होता है। तो विद्युत संचालन पहला देखते हैं। विद्युत का संचालन धातुओं में नहीं होता है, तो ये वाला अपना ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है ध्वनिक प्रकृति। जब इनको चोट दी जाती है, प्रहार किया जाता है, तो ये आवाज़ निकालते हैं, इनसे आवाज़ निकलती है, तो ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट चमकहीनता। धातुओं में चमक होती है, तो ये सही लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है तन्यता, यानी खींचने पर ये तार के रूप में बदल जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत है। तो अपना आंसर है चमकहीनता। धातुओं का कौन सा गुण है? चमकहीनता, जो ये प्रदर्शित नहीं करती हैं। नेक्स्ट है पतले तार के रूप में जब धातु को खींचा जाता है तो वो क्षमता उसकी क्या कहलाती है? तो खींचने पर वह तार के रूप में बदल जाए तो वो तन्यता गुण होता है। कौन सा होता है दोस्तों? तन्यता गुण। ध्यान रखना, धातुओं को अगर तार के रूप में खींचा जाता है और पूछा जाए कि वह गुण कौन सा है, तो तन्यता है। नेक्स्ट, अगर चोट देने पर वह चौड़ा हो जाए या फैल जाए या चादर का रूप ले ले, तो वह गुण आघात वर्धनीयता कहलाता है, जो यहाँ पर शो कर रहा है। नेक्स्ट है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो सबसे अच्छी विधि कौन सी रहेगी? ग्रीस लगाएंगे, नहीं चल पाएगा। पेंट लगाएंगे, फिर भी नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट, जिंक की परत चढ़ाकर, और ये सभी, तो ये जंग तो बचाएंगे लेकिन सही से चल नहीं पाएंगे। लेकिन जिंक की अगर परत चढ़ा दी जाती है तो अच्छी तरह से फ्राइंग पैन को किसी भी तरह से आग पर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी और वो काफ़ी दिनों तक सेफ रहेगा। तो अपना आंसर है सी, जिंक की परत चढ़ा करके फ्राइंग पैन को जंग से काफ़ी दिनों तक बचा सकते हैं। नेक्स्ट है कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और यह जल में भी विलय है, तो ये तत्व कौन सा हो सकता है? तो वो तत्व है कैल्शियम। कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम। यह जल में विलय या घुलनशील होता है। नेक्स्ट है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो जिंक होती है वो टीन की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होती है। क्या होता है दोस्तों? जो जिंक होती है वो टीन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है, इसीलिए जिंक की बजाय टीन का लेप डिब्बों पर किया जाता है। तो हमारा 6 वाला कौन सा क्वेश्चन सही है? पॉइंट हमारा आंसर है सी, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। जो मैंने कहा वही है बिल्कुल। नेक्स्ट है द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु। दोस्तों, पेरियोडिक टेबल में हमें द्रव अवस्था में अगर कोई धातु मिलेगी तो वो पारा होती है। क्या होती है? मरकरी, यानी पारा। नेक्स्ट है रिक्त स्थान में देखते हैं, धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की क्या होती हैं? ऊष्मा और विद्युत, यानी
वायर बनाए जाते हैं। तो ये कैसी हो सकती हैं, क्योंकि वायर से करंट फ्लो होता है, तो ये सुचालक होती हैं। ये कैसी होती हैं, सुचालक होती हैं। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता, अभी हम पढ़ के आए थे। आघात वर्धनीयता कौन सा गुण था, धातुओं को चोट देने पर वह चादर के रूप में फैल जाएं। तन्यता कौन सा गुण था, खींचने पर तार के रूप में बदल जाएं। तो ये किनका गुण है, धातुओं का है। नेक्स्ट है भंगुरता प्राय ... का प्रमुख गुण है। तो आघात वर्धनीयता अगर धातुओं का गुण है, पीटने पर चादर के रूप में फैल रही हैं, तो अधातुएं फैलेंगी नहीं, वो टूट जाएंगी यानी भंगुर हो जाएंगी। तो ये अधातुओं का गुण है। भंगुरता क्या होता है, चोट देने पर वह टूट जाए। अधातुएं प्राय विद्युत की, जब धातुएं सुचालक होती हैं तो अधातुएं कुचालक होती हैं। कुछ अपवाद भी होते हैं, जैसे अगर पूछा जाए कि विद्युत की सुचालक धातु बोल दिया हमने, अगर बोला जाए कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, तो वो ग्रेफाइट होती है। ग्रेफाइट सुचालक होती है, ध्यान रखना दोस्तों। वैसे सभी धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट अधातु है ना, वो विद्युत की सुचालक होती है। नेक्स्ट है डॉट का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। दोस्तों आपने अगर डॉक्टरी थर्मामीटर देखा हो, जो अपना बुखार मापते हैं, तो उस टाइम पर जो हमें कांच की एक स्केल जैसी हमें बुखार नापने के लिए यंत्र दिया जाता है, उसमें कुछ लिक्विड सा भरा होता है, उसमें पारा या मरकरी धातु भरी जाती है। तो थर्मामीटर और बैरोमीटर में क्या भरा जाता है, पारा धातु। नेक्स्ट है सही जोड़ियाँ। सही जोड़ियाँ। द्रव धातु, द्रव धातु अभी बात कर रहे थे, पारा। द्रव अधातु, दोस्तों हाँ इसको ध्यान से सुनना है। द्रव धातु होती है पारा, द्रव अधातु होती है ब्रोमीन। ऐसी कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है ब्रोमीन। ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, वो होती है पारा। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम को किससे मैच करेंगे, कार्बन का अपर रूप अतिक्रियाशील। हाँ, सोडियम होती है एक अधिक क्रियाशील धातु होती है। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, इनको मिट्टी के तेल में सेप रखा जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन में बताया है। नेक्स्ट है चमकदार अधातु। सभी धातुएं चमकदार बताई थी, लेकिन एक ऐसी अधातु भी है जो चमकदार होती है, जिसे कहते हैं आयोडीन। क्या कहते हैं, आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी अधातु है जो चमकदार होती है। नेक्स्ट विद्युत की सुचालक अधातु, ये तो अभी बात कर रहे थे, तो ग्रेफाइट होती है। हीरा। हीरा क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है। तो 6 पॉइंट ये वाला है, हीरा डायरेक्ट है। नेक्स्ट एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर देना है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं। दोस्तों अभी बात कर रहे थे हम कि ध्वनिक जो गुण होता है वो धातुओं में होता है। तो ध्वनिक गुण यही गुण होता है जिसमें उन्हें चोट देते हैं या कठोर सतह से ये टकरा जाती हैं तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो इनको क्या कहते हैं, उस गुण को कहते हैं ध्वनिक। इंग्लिश में इसे सोनोरस कहा जाता है, सोनोरस। नेक्स्ट है धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है। तो चमकदार सतह वो धात्विक चमक। कौन सा गुण होता है, धात्विक चमक। इसका आंसर है चमकदार सतह होती है धातुओं की, तो यह गुण होता है धात्विक चमक। क्वेश्चन है आपका कि अमलगम किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है अमलगम किसे कहते हैं। तो दोस्तों अमलगम एक ऐसी पारे की मिश्र धातु होती है जिसमें एक धातु पारा होता है
अन्य कोई भी धातु हो सकती है। यानी पारा अगर जिस धातु में मिला होगा, जिस मिश्र धातु में, वो अमलगम कहलाता है। अमलगम, अमलगम किसे कहते हैं? जिसमें एक धातु पारा होती है। नेक्स्ट, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? अगर कोई भी तत्व पृथ्वी में एक से अधिक रूपों में पाया जा रहा है तो उसे अपररूपता कहते हैं। उस तत्व का अपररूपता। अगर कोई तत्व एक से अधिक रूप में पाया जा रहा है प्रकृति में तो उस गुण को कहेंगे अपररूपता। जैसे कार्बन का अपर रूप बताया था हीरा तथा ग्रेफाइट। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, फ्रीली रहती है, यानी ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, अर्थात ये काफ़ी दिनों तक सेफ बनी रहती हैं और ये क्या कहते हैं, कोरॉइड नहीं होती, संचारित नहीं होती, इसीलिए ये महंगी भी होती हैं। इनकी ज्वेलरी भी बनाई जाती है। उनका नाम है सोना, जैसे गोल्ड कहते हैं हम, और चांदी। तो गोल्ड या सोना चांदी एक ऐसी धातुएं हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती हैं। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? तो अभी मैंने दोस्तों आप समझाया था, अगर ये फ्रीली रहती हैं तो इसका मतलब इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता एनवायरनमेंट का, तो ये संचारित नहीं होती हैं। तो यही होती हैं गोल्ड और चांदी। दोनों का आंसर एक ही है। गोल्ड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती? इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गोल्ड, सोना। ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं के उदाहरण दीजिए। सुचालक यानी इनके वायर बनाए जाते हैं और इनसे हीट की बात कर रहे हैं, यानी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी और तांबा है। चांदी और तांबा। नेक्स्ट, ऊष्मा की दो कुचालक धातु, ये भाई हीट को झेल ही नहीं सकती हैं, तो वो होती हैं पारा और लेड, शीशा। तो दोस्तों एक बार आंसर को मैच करते हैं। पहला अपना ध्वनिक या सोनोरस, दूसरा धात्विक चमक, तीसरा अमलगम, चौथा अपररूपता सही है, पांचवा सोना चांदी सही है, छठवा सोना अच्छा उदाहरण है, आसानी से संचारित नहीं होता ये, इसीलिए महंगा होता है। नेक्स्ट है सेवन वाला, ऊष्मा की दो सुचालक धातुओं का उदाहरण चांदी कॉपर, यानी चांदी और तांबा। नेक्स्ट हिट वाला, ऊष्मा की दो कुचालक, तो लेड और मरकरी। दोस्तों यहाँ तक आपके 4 नंबर पक्के हुए। दोस्तों इसे अच्छी तरह से याद कर लें और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी लगातार करते रहें। हम आपको वीडियो प्रतिदिन अवेलेबल कराते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।